10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखो, शाक्त संप्रदाय में प्रधान 2 कुल बताए गए हैं। एक है काली कुल, यानी कि वो कुल जहाँ पे माँ काली की तंत्र साधना की जाती है, और दूसरा है श्री कुल, यानी जहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी की तंत्र साधना की जाती हो। तो देखो, इस साधना को श्री विद्या भी कहा जाता है, यानी वो विद्या, वो तंत्र साधना जहाँ पे श्री यंत्र का प्रयोग किया जाता हो। तो अब जान लेते हैं कि श्री शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो, श्री यानी संपत्ति, सुबुद्धि, समृद्धि, सुप्रसिद्धि या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना जो कि तीनों लोकों में कोई भी राक्षस, मनुष्य या फिर देवतागण करते हैं, उन सभी की स्वामिनी है हमारी प्यारी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को कामेश्वरी देवी के रूप में ही जानी जाती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आपकी सभी मनोकामना पूरी भी कर सकती है और आपकी सभी कामना नष्ट भी कर सकती है। और क्योंकि मनोकामना नष्ट होने के साथ मोक्ष का एक सीधा संबंध माना जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, तो इसीलिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को मोक्ष की भी देवी बताई गई है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है हमारे सभी 7 चक्रों में जो सबसे ऊपर वाला चक्र यानी सहस्रार चक्र, वहाँ पे वह विराजमान रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भक्त बहुत भाग्यशाली होते हैं वही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करने का मौका प्राप्त करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि उन भक्तों का ये आखिरी जन्म भी होता है जो भी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना शुरू करते हैं। और शास्त्रों में भी माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी नाम से भी पुकारी गई है, और इसके प्रधान रूप से 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण वह जो कि 16 विभिन्न कलाओं में निपुण मानी जाती है, और दूसरा है षोडशी यानी 16 साल की कुमारी कन्या जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य प्रकाशमान ऊर्जाओं से परिपूर्ण होती है। और शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी की जो तस्वीर दिखाई गई है वहाँ पे उनके कुल 5 विभिन्न मुखों के बारे में बताया गया है, और इन 5 मुखों का संबंध हमारे प्यारे भोलेनाथ के साथ दिया गया है, क्योंकि ये जो 5 मुख है वो हमारे शंकर के 5 अलग अलग अवतार यानी तत्पुरुष, सत्यजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव को दर्शाते हैं। तो माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।